Civil Engineers. My name is Saurabh Balyani and I am here the corporate trainer for Reinforced Quantity Surveys Private Limited. तो आज हम लोग यहाँ पे आपको एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं जिस कंसेप्ट का नाम होता है बिम। और वो बिम आपने सुना होगा मार्केट में बहुत अलग अलग बिम के बारे में लोगों की थिंकिंग है कि बिम कोई सॉफ्टवेयर है, बिम एक कंसेप्ट है। तो उन सब चीज़ों को क्लियर करते हुए हम आज आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि बिम क्या है और बिम के लिए सॉफ्टवेयर कौन कौन से यूज होते हैं। तो सबसे पहले हम बिम की बात करते हैं। बेसिकली जो बिम है, बिम इज बेसिकली बिल्डिंग इंफॉर्मेशन एंड मॉडलिंग। तो बिल्डिंग इंफॉर्मेशन एंड मॉडलिंग में क्या होता है, आर्किटेक्चर, कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग फर्म्स, एईसी इंडस्ट्री जो होती है वो पूरा बिम सॉफ्टवेयर यूज, बिम कंसेप्ट यूज करती है। बिम कंसेप्ट में होता क्या है, कोई भी बिल्डिंग की डिजाइनिंग रिलेटेड टू 2D टू 3D, 2D और 3D से अपार्ट भी काफी चीजें होती है। लाइकवाइज द डॉक्यूमेंटेशन पार्ट, जो डॉक्यूमेंटेशन पार्ट होता है वो पूरा एक कंसेप्ट जब पूरा हमारा खत्म होता है, दैट विल बी अ बिम फॉर यू। और वो पूरा कंसेप्ट बिम का आपका जो पूरा करता है वो करता है रेविट। रेविट इज बेसिकली अ प्योर बिम सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो जो बिम है वो पूरा फॉलो करता है रेविट, और रेविट में सारे बिम के फीचर्स हर एक चीज अवेलेबल है। तो रेविट इज बेसिकली अ बिम सॉफ्टवेयर। अब देखते हैं रेविट में होता क्या क्या है। सबसे पहले जो एक सेलिएंट फीचर्स जो मैं आप लोगों को बता रहा था वो यही है कि रेविट इज अ प्योर बिम सॉफ्टवेयर। इट कैन बी यूज्ड बियॉन्ड 3D डायमेंशंस। 3D डायमेंशन का मतलब क्या है, जो अभी तक आपने देखा होगा कि 3D मॉडलिंग देखी होगी, रेंडरिंग्स देखी होगी, अलग अलग चीजें देखी होगी, बट उसके अपार्ट भी बिम में काफी चीजें हमारे लिए काम आती है। जैसे कि हमें कोई डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं तो वो डॉक्यूमेंट्स हमारे काम आते हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स हम इसमें प्रिपेयर कर सकते हैं। ड्राइंग से लेकर ड्राइंग्स को प्रॉपर शीट पे प्लेस करना, ईच एंड एवरीथिंग कैन बी डन इन दिस बिम सॉफ्टवेयर। तो एक रेविट का ये फीचर है। एंड अनदर इज पैरामेट्रिक मॉडलिंग। पैरामेट्रिक मॉडलिंग क्या होती है, जिसमें हम काफी सारे अपने खुद के मॉडल्स रेडी कर सकते हैं, चाहे वो कितने भी कॉम्प्लेक्स मॉडल्स हो, कुछ भी हो, हर एक मॉडलिंग आप इस सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं। तो रेविट के बारे में जो मैं आपको सबसे पहले चीज बताना चाहता हूँ, सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये है कि रेविट जो है इट इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स उसमें कौन कौन से हैं, रेविट आर्किटेक्चर, रेविट स्ट्रक्चर एंड रेविट एमईपी। सबसे पहले हम बात करते हैं रेविट आर्किटेक्चर की, जिसमें हम अपनी 2D प्लानिंग करते हैं, 3D डिजाइन बनाते हैं, चाहे इंटीरियर डिजाइन करने हो, चाहे एक्सटीरियर क्वांटिटी टेक ऑफ करना हो। हर एक पार्ट जो आर्किटेक्चरल पार्ट होता है दैट कैन बी कवर्ड इन रेविट आर्किटेक्चर। उसके बाद आता है रेविट स्ट्रक्चर। रेविट स्ट्रक्चर जो है इट इज बेसिकली अ कोर सॉफ्टवेयर फॉर सिविल इंजीनियर्स, क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर जहां पे आप लोड कैलकुलेशन करते हैं, स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग करते हैं। तो उनमें से एक रेविट भी है जो आपका पूरा स्ट्रक्चर का डिजाइन करता है। सो द फर्स्ट जो मैं आपको बताऊंगा, रेविट स्ट्रक्चर में जो आपका मेन पार्ट होता है वो मेन पार्ट ये है कि आप इसमें जो रीइंफोर्समेंट है उसकी कैलकुलेशंस, उसके लोड कॉम्बिनेशंस, अलग अलग पार्ट को आप इसमें डिजाइन कर सकते हैं। और फिर थर्ड आता है हमारे पास एमईपी। एमईपी इज मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग। बेसिकली अगर आपने इंडस्ट्री में देखा होगा, ये आजकल सबसे चैलेंजिंग पार्ट है हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का कि इस पे वर्क कैसे करा जाए। तो MEP stands for mechanical, electrical and plumbing. Mechanical consists of HVAC, ducting, each and everything in mechanical part. उसके बाद इलेक्ट्रिकल में कंड्यूट्स, केबल ट्रेज, हर एक चीज आपका रेविट MEP में इलेक्ट्रिकल में इंक्लूड होती है। एंड द लास्ट वन इज प्लम्बिंग, जिसमें आप अलग अलग टाइप के प्लम्बिंग फिक्सचर्स, अलग अलग टाइप के सैनिटरी फिक्सचर्स, बहुत सारी चीजें होती है प्लम्बिंग के रिगार्डिंग। तो वो सब चीजें रेविट MEP में आप देख सकते हो, ये सब चीजें इसमें कवर होती है। फिर उसके बाद देखा जाए कि कौन कौन रेविट सीख सकता है, हु कैन लर्न रेविट। तो सबसे पहले तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जो सबसे टॉप पे रहते हैं सिविल इंजीनियर्स, उनके लिए बहुत एक इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर बन चुका है आज के टाइम पे। तो सिविल इंजीनियर्स कैन लर्न दिस सॉफ्टवेयर बिकॉज इट इज अ बेसिक नीड फॉर देम। उसके बाद आर्किटेक्ट्स यूज करते हैं सॉफ्टवेयर को बिकॉज उनको 2D प्लान्स बनाने होते हैं, 3D डिजाइनिंग करनी होती है, उनकी डॉक्यूमेंटेशन रेडी करनी होती है। तो हर एक पार्ट जो है वो आर्किटेक्ट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आफ्टर दैट MEP प्रोफेशनल्स। MEP प्रोफेशनल्स क्या करते हैं, अलग अलग इंडस्ट्री में कोई HVAC पे वर्क करता है, कोई इलेक्ट्रिकल पे वर्क करता है और कुछ लोग प्लम्बिंग पे वर्क करते हैं।
तो ये तीनों पार्ट जो मिला के वर्क करते हैं वो MEP प्रोफेशनल्स होते हैं, वो इस सॉफ्टवेयर को बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। सबसे ज्यादा MEP की जो नीड्स है वो इस सॉफ्टवेयर में कंप्लीट होती है। उसके बाद बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर्स इसको यूज कर सकते हैं। बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर्स के बाद द पीपल हु आर एसोसिएटेड विद AEC इंडस्ट्री। AEC मींस आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। तो उन लोगों के लिए ये बहुत ही ज्यादा यूज होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सॉफ्टवेयर है उन लोगों के लिए। एंड द लास्ट वन इज कुछ इंटीरियर डिजाइनर्स भी इसको यूज करते हैं ताकि वो अपने प्रॉपर इंटीरियर डिजाइन के साथ वॉक थ्रूज, एनिमेशंस, रेंडर्स, ये सब चीजें निकाल रहे हैं। फिर उसके बाद व्हाट आर द यूजेस ऑफ रेविट। कुछ बेसिक फीचर्स देखते हैं हम रेविट में क्या होते हैं, जो बेसिक चीजें हम कर सकते हैं। होता तो बहुत कुछ है, एक एडवांस लेवल पे होता है, लेकिन हम कुछ बेसिक चीजें देखते हैं। सबसे पहले आपका है ड्राफ्टिंग ऑफ 2D प्लान। आप लोगों ने देखा होगा जब भी एस्टिमेशन करते हो तो आपको सबसे पहले हाथ में 2D प्लान मिलता है कि इसका आर्किटेक्चर पार्ट का एस्टिमेशन करके दिखाओ, तो वो आप इसका खुद ही डिजाइन भी कर सकते हो। फिर आप 3D मॉडलिंग डिजाइनिंग भी कर सकते हो, जितना भी आपको 3D मॉडल डिजाइन करना है, चाहे वो इंटीरियर का 3D मॉडल हो, चाहे फसाड मॉडल हो, हर एक पार्ट आप इसमें प्रॉपर्ली डिवाइड कर सकते हो। फिर आता है एनोटेट मॉडल विद 2D ड्राफ्टिंग एलिमेंट्स। इसमें क्या होता है, जो भी डिटेलिंग पार्ट होता है, चाहे आपकी 2D एलिमेंट की हो या 3D एलिमेंट की हो, हर एक पार्ट की डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हो। बहुत इजीली हो सकती है, जो कि हर एक सॉफ्टवेयर में नहीं होता। फिर उसके बाद ऑटो जनरेट सेक्शंस एंड एलिवेशंस। बहुत इजी होता है, जो आप 2D डिजाइनिंग कर रहे हो, साइड बाय साइड 3D मॉडल भी आपका क्रिएट होता रहता है, और उस 3D मॉडल के थ्रू ही आप अपने एलिवेशंस और सेक्शंस दोनों चीजें बहुत इजीली आपको मिल जाती है। इसमें बस छोटी सी कमांड होती है, आपको सेक्शंस की कमांड यूज करनी है, जहां से आपको सेक्शन कट करना है वो सेक्शन कट होकर आपको उसका व्यू मिल जाएगा। वैसे ही हर एक एलिवेशन आप बस एक क्लिक करके निकाल सकते हैं इसमें, मतलब मेहनत ज्यादा नहीं करनी है एलिवेशन और सेक्शंस के लिए इसमें। फिर आपके पास रेंडरिंग आता है, जो भी आपने बनाया उसको एक विजुअलाइज फॉर्म में देना। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब भी आप देखते हैं तो आपके पास काफी 3D मॉडल्स की रियलिस्टिक व्यूज मिलते हैं आपको। तो वो रियलिस्टिक व्यूज कैसे निकलते हैं, रेंडरिंग करने से। तो रेंडर्स हम इसमें बहुत इजीली कर सकते हैं। फिर उसके बाद आते हैं वॉक थ्रूज। जो भी आपने क्रिएट करा है रेविट में, चाहे आपने कमर्शियल बिल्डिंग क्रिएट करी हो, चाहे आपने रेजिडेंशियल बिल्डिंग क्रिएट करी हो, तो हर एक को हम एक एनिमेशन के थ्रू, एक वीडियो के थ्रू हम उसको बना के दिखा सकते हैं कि आपका बनने से पहले ही हम उसको दिखा देंगे कि क्या बन रहा है। ठीक है, उसका हम पूरा एक 3D व्यू बनाते हैं, उसमें 3D वीडियो बनती है आपकी, और हर एक चीज उसको पता लग जाता है कि इस साइड क्या है, इस साइड क्या है। तो ऐसे आपका पूरा 3D मॉडल रेडी हो जाता है यूजिंग एन एनिमेशन। फिर आपके पास आता है एक्सेसिंग बिल्डिंग इंफॉर्मेशन। एक्सेसिंग बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मतलब हर एक बारीकी से जो भी चीज की इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, आप रेविट में वो भी कर सकते हो। ठीक है, हर एक चीज की आपको इंफॉर्मेशन यहाँ पे बहुत इजीली अवेलेबल होती है, तो आप इसकी हर एक इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। और लास्ट में एक छोटा सा टॉपिक होता है फैमिली क्रिएशन, जो आपको बहुत यूजफुल होता है। उसमें आप 3D मॉडलिंग करते कैसे हो। सपोज आपको कोई एलिमेंट चाहिए, वो एलिमेंट रेविट में ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है, वो 3D एलिमेंट भी आपके पास प्रेजेंट है, लेकिन आपको वो एलिमेंट सही नहीं लग रहा है, आप चाहते हो नहीं मेरे पास कोई और मॉडल हो 3D, मैं खुद डिजाइन करना चाहूँ, तो वो डिजाइनिंग का जो मॉडल का डिजाइनिंग पार्ट है वो आप फैमिली क्रिएशन में करते हैं। ये कुछ वर्क है जो रेविट में हम देख सकते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हो यहाँ पे एक सेक्शनल व्यू आपको दिखाया हुआ है, जो मैंने आपको जैसा कि बताया था कि सेक्शंस आर वेरी मच इजी इन दिस, टू क्रिएट सेक्शंस आर वेरी मच इजी। तो ये आप देख रहे हो बहुत इजीली सेक्शंस निकलते हैं, बहुत इजीली। आप अगर इसमें देखेंगे तो यहाँ पे सारे प्लान्स बन सकते हैं। ये आपका 3D प्लान है, ठीक है, ये आपके पास कुछ 2D प्लान्स है, ये आपके पास एलिवेशंस है, और ये एक स्टेयरकेस का सेक्शन है। तो ऐसे करके आप काफी चीजें इसमें यूज कर सकते हो। और मैंने आपको बताया था एक रेंडर वाला पार्ट, जिसमें आप कुछ अलग अलग इमेजेस निकाल सकते हो अपने प्रोजेक्ट को लेके। सो दिस इज योर रेंडरिंग पार्ट, ठीक है। तो इसमें आप इंटीरियर, एक्सटीरियर जो भी आप बना रहे हैं, इवन तक कि अगर आप एक स्टील की बिल्डिंग भी दिखाना चाहते हैं तो उसका भी रेंडर आपको निकल के मिल जाएगा। अभी मैंने आपको बताया कि रेविट होता क्या है, बिम कंसेप्ट क्या है, बिम कंसेप्ट की जो रिक्वायरमेंट्स है वो रेविट पूरी करता है। उसी के साथ साथ मैंने आपको रेविट के कुछ यूजेस बताए, कौन कौन लोग किस किस इंडस्ट्री में इस सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं वो बताया, क्यों रेविट हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैंने आप लोगों को वो बताया। एट लास्ट, अगर आपको इस सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग या बिम कंसेप्ट के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, देन यू कैन कॉन्टेक्ट अस। थैंक यू।